carbon dioxide. Clear with this picture? I am getting distracted, मुझे नहीं बन रहा. तुम लोगों को बात करना है क्या यार? जब से शोर मचा के रखा है. मैम पढ़ा रही है, ध्यान दे. तो कल आपकी इनकी टेस्ट है क्या? बायो की? हाँ, इनकी टेस्ट है. तुमको टेस्ट के लिए पढ़ना नहीं है. मैम पढ़ा रही है, सुनना नहीं है. तुमको पता है कल तुम्हारे मार्क्स कम आए, फोन जाने वाला है. सर ने बहुत क्लियरली मेंशन करके दिया है कि नहीं ये चीज. तो पढ़ लो. व्हाट इफ तुम्हारी हेल्प हो जाएगी मैम के पढ़ाने से. इतने तो स्मार्ट हो नहीं सब लोग कि सबको सब आता होगा ऑब्वियसली. तो प्लीज मुंह बंद करो. मैम पढ़ा रही है तो ध्यान दो. अगर नहीं पढ़ना है तो घर जाओ. हमको वैसे भी डिस्टर्बेंस वाले लोग चाहिए ही नहीं क्लास में. मुझे एक की भी आवाज आए मैं उसको घर भेज दूंगी और कल की टेस्ट देने नहीं दूंगी. कैसी आ रही है? मैम आप स्टार्ट करो. So circulatory system, you can see blue color and red color. Blue color stands for oxygenated blood and red color stands for deoxygenated blood. Blue means which carries oxygen and red color means which carry deoxygenated blood means carbon dioxide. Now significance of circulatory system. Circulatory system हमारे बॉडी में क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि what does it transports? It transports gases, it transports nutrients, it transports hormones, it transports waste from the cell like urea from the kidney, transport heat to maintain the body temperature, contains cells that fight infection. Fight infection कौन से सेल करते हैं? WBCs, white blood corpuscles. तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या करता है? ये सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. लाइक इन अ बॉडी जो ब्लड जाता है तो ब्लड क्या लेके जाता है अपने साथ में? हॉर्मोन्स, गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट फ्रॉम द सेल. इट मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर. इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द cells, the white blood cells which help in fighting with the infection. ठीक है? Then when you look at this picture, what can you identify? Like one is open circulatory system and other is closed circulatory system. अब ये दोनों पिक्चर में से ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इट? ओपन मतलब क्या होता है? बोलो बोलो क्या होता है? अमीबा है, एंट है, कॉकरोच है, इनके पास में क्या ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं क्या? नहीं. डायरेक्टली ब्लड किसके अंदर फ्यूज रहता है? इनकी बॉडी के अंदर ही रहता है. दे डू नॉट हैव वेसल्स. सो और हमारी बॉडी में क्या ऐसी खुला ब्लड घूम रहा है क्या? किसके अंदर है ब्लड? वेसल्स के अंदर है. सो आवर ह्यूमन बॉडी इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लाइक एनिमल्स लाइक एंट्स, ये ग्रीन वाले को इज ग्रास हॉपर, देन कॉकरोच, अमीबा, ये सब क्या है? दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स दे डू नॉट हैव ब्लड वेसल्स. वाइल वी ह्यूमन बीइंग, फ्रॉग, फिश, वी हैव ब्लड वेसल्स. सो दैट मीन्स वी हैव क्लोज blood enclosed in the blood vessels. That is closed circulatory system. Clear what is open and what is closed? Then we'll just see, एक एक लाइन ही दिया हुआ है आपके बुक में कि टू चेम्बर्ड हार्ट किसको बोलते हैं, थ्री चेम्बर्ड हार्ट किसको बोलते हैं. सो आई विल एक्सप्लेन यू like when we are doing the reading, at that time you should know like what is two chambered heart or what is three chambered heart or what is four chambered heart. So in fish have two chambered heart. Like we know that in human circulatory system heart pumps the blood. पता है ना हार्ट पंप करता है ब्लड. तो हमारे हार्ट में 4 चेम्बर्स रहते हैं, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स. ऑरिकल्स को एट्रियम भी बोलते हैं और ऑरिकल्स भी बोलते हैं और वेंट्रिकल्स को वेंट्रिकल्स ही बोलते हैं. तो वी हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट इन विच देयर आर 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स. सो इन फिश दे हैव 2 चेम्बर्ड हार्ट. 2 चेम्बर्ड हार्ट मतलब 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल. एवरीबडी नोज कि फिश किससे ब्रीथ करते हैं? दे ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स. तो जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन कौन कैरी करता है? फ्रॉम आउटसाइड गिल्स. गिल्स के बाद देखो एरो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाता है? बोलते जाओ. बॉडी में जाता है. कहाँ जाता है? बॉडी में. वेयर डज इट गो? इट गोज टू द
इट गोज टू द हार्ट. हार्ट में कहाँ जाता है? टू चेम्बर्ड है, एट्रियम एंड ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स. तो वो पहले कहाँ जाता है? एट्रियम में जाता है. एट्रियम से कहाँ जाता है? ऑक्सीजन. देन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड आउट बैक टू द गिल्स. तो कितने चेम्बर हार्ट है ये? टू चेम्बर्ड हार्ट. क्लियर? टू चेम्बर्ड हार्ट का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट इज थ्री चेम्बर्ड हार्ट. एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स दे हैव थ्री चेम्बर्ड हार्ट. द ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स, ऑक्सीजनेटेड मतलब थ्री चेम्बर्ड हार्ट मतलब क्या होता है? टू ऑरिकल्स एंड वन वेंट्रिकल. राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड ओनली वन वेंट्रिकल. सो द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यू लुक फ्रॉम द एरो, लंग से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जा रहा है? हार्ट में किसके पास जा रहा है? लेफ्ट ऑरिकल के पास. किसके पास जा रहा है? लेफ्ट, सॉरी, ओनली वेंट्रिकल. वेंट्रिकल के बाद में फिर वो कहाँ जा रहा है? हमारी पूरी बॉडी में जा रहा है. फिर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल के कहाँ पे जा रहा है? राइट ऑरिकल. राइट ऑरिकल से कहाँ जा रहा है? वेंट्रिकल. एंड देन CO2 फ्रॉम लंग्स इज आउट. दिस इज थ्री चेम्बर्ड हार्ट. इट इज इन रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस. ये हमको एक्सप्लेनेशन के लिए आता नहीं है, बट इफ व्हेन आई विल रीड कि रेप्टाइल्स हैव थ्री चेम्बर्ड हार्ट, फिश हैव टू चेम्बर्ड हार्ट, तो तुमको मतलब ही नहीं पता रहेगा कि बोल क्या रही हूँ मैं. सो फॉर दैट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू कि व्हाट डू यू मीन बाय वन चेम्बर्ड हार्ट, टू चेम्बर्ड हार्ट और थ्री चेम्बर्ड हार्ट. नॉट वन चेम्बर्ड, टू चेम्बर्ड एंड थ्री चेम्बर्ड. एंड द सेम वे लाइक वी ह्यूमन बीइंग हैव कितने चेम्बर रहते ह्यूमन बीइंग में? फोर चेम्बर्ड हार्ट. फोर चेम्बर्ड हार्ट, टू ऑरिकल्स, लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल, टू वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल. अब ये चार चेम्बर्ड हार्ट क्यों रहते हैं? क्योंकि एक तरफ से क्या जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और दूसरी तरफ से क्या जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाएगा तो कोई काम का नहीं रहेगा, कोई एफिनिटी नहीं रहेगी ऑक्सीजन की. सो वी हैव अ फोर चेम्बर्ड हार्ट so that the oxygenated blood and deoxygenated blood cannot mix with each other. Clear? Four chambered heart. This prevents mixing of oxygenated and deoxygenated blood, and this is also known as double circulation. क्या बोलते हैं? Double circulation. Now when you look from the lungs, lungs से oxygenated blood कहाँ पे जा रहा है? लेफ्ट एट्रियम या ऑरिकल, कुछ भी बोल सकते हो. फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल वेर इट इज गोइंग, फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल वेर इट इज गोइंग, एंड फ्रॉम बॉडी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज गोइंग टू फ्रॉम राइट ऑरिकल से, एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज गोइंग बैक टू द लंग्स. दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग, वेर इन ह्यूमन बीइंग वी हैव फोर चेम्बर्ड हार्ट. अगेन आई एम रिपीटिंग कि एक एक लाइन ही दी हुई है, लेकिन मुझे ये एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि टू चेम्बर्ड हार्ट क्या होता है, थ्री चेम्बर्ड हार्ट क्या होता है और फोर चेम्बर्ड हार्ट क्या होता है. क्लियर? ऑल टू, थ्री एंड फोर चेम्बर्ड हार्ट समझा अच्छे से? नाउ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेसल्स कितने टाइप के होते हैं? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. ठीक है? ब्लड वेसल्स, आर्टरीज. आर्टरीज का क्या काम है? कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. और क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स. देन वे आर्टरीज है. वेन्स क्या करता है? वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू हार्ट. ये क्या कैरी करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. दे हैव थिन इलास्टिक वॉल, लेस इलास्टिक वॉल, और वेल्व्स प्रेजेंट रहते हैं. वेल्व्स क्यों प्रेजेंट रहते हैं? वेल्व्स मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग टैप खोलते हैं तो पानी आता है, और टैप को बंद कर दिया, वॉल बंद कर दिया तो क्या होता है? पानी बंद हो जाता है. तो वैसे ही हार्ट में हमारे वॉल्व्स प्रेजेंट रहते हैं, वेल्व्स प्रेजेंट रहते हैं, सो दैट ब्लड डज नॉट फ्लो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. मतलब एक बार अगर आ गया, पंप हो गया, तो वापस से पीछे नहीं जाना चाहिए. इसीलिए हमारे हार्ट में क्या प्रेजेंट रहते हैं? वेल्व्स प्रेजेंट रहते हैं. क्वेश्चन आता है कि वाई वेल्व्स आर प्रेजेंट, तो क्या लिखोगे? इट एंश्योर्स दैट ब्लड डज नॉट फ्लो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. क्लियर? आर्टरीज हैव थिक, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, तो क्या लिखोगे? आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल,
Veins have thin elastic walls. Arteries carry oxygenated blood from, yes, and veins carry deoxygenated blood from different parts of the body to heart. Valves are present, valves are absent. Except pulmonary veins carry oxygenated blood from lungs to left auricles. All arteries carry oxygenated blood. Only pulmonary vein which carries deoxygenated blood. Sorry, oxygenated blood. All arteries, all veins carry deoxygenated blood except pulmonary vein which carry oxygenated blood. आर्टरीज से कैपिलरीज, अब अभी हमने क्या पढ़ा ब्लड वेसल्स पे? सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? आर्टरीज. सेकेंड हमने पढ़ा वेन्स. थर्ड क्या है? कैपिलरीज. आर्टरीज से आर्टियोल्स में जाता है, आर्ट्रियोल से कहाँ जाता है? कैपिलरीज में जाता है, फिर वेन्स में जाता है, एंड देन द ब्लड गोज टू द वेना कावा. वेना कावा इज द पार्ट ऑफ द हार्ट विच वी आर गोइंग टू स्टडी. हाँ हाँ, थिन थिन जो और जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, मोटी आर्टरीज नहीं, छोटे 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 आर्ट्रियोल्स हो जाते हैं. बहुत धन्यवाद. मेरा नाम एक सीरियस से बात करूँ. हमारा एक क्लास हुआ है, सिर्फ एक 20 मिनट में मस्ती हुई है, 15 मिनट पढ़ाई हुई है. तो 15 मिनट में हमने पूरा रेस्पिरेशन खत्म कर दिया. Open your textbooks. ट्रांसपोर्टेशन कौन से चैप्टर है? 4 है ना? चैप्टर 5 है. Open your textbook. Like we'll start with the transportation part. Again you started talking. We'll start with the transportation part. Who is the loud reader? तू तो शांति समायरा पढ़ो बेटा. ट्रांसपोर्टेशन से. गाइस चुप हो जाओ प्लीज. वो पढ़ रही है तो कुछ सुनाई देना चाहिए. मुंह बंद करो अपना. We have seen in previous sections that blood transports good oxygen and waste material in our bodies. In class 9 we learned about blood being a fluid connective tissue. Blood consists of fluid medium called plasma in which the cells are suspended. Plasma transports fluid carbon dioxide hydrogen waste. Underline करो. Blood consists of a fluid medium called plasma in which the cells are suspended. Cells are suspended मतलब क्या suspended है? WBCs, RBCs and platelets. लिखो वहाँ पे. Please write it down. WBCs, RBCs and platelets. In which cells are suspended? तो कौन सी cells? WBC, RBCs and platelets. पढ़ो आगे. Oxygen is carried by red blood corpuscles. Many other substances like salts are also transported by blood. We thus need a pumping organ to push blood around the body. A network of tubes to reach all the tissues and system is and a system in place to ensure that this network can be repaired if damaged. नेटवर्क कैन बी repaired if damaged. तो हमने लास्ट सेल में पढ़ा था ना कि विच हेल्प्स इन डैमेजिंग रिपेयरिंग ऑफ न्यू टिश्यू, लाइजोसोम्स.
सुसाइड बैग भी बोलते हैं. दे आर केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग देयर ओन एंजाइम प्लस दे हेल्प इन रिपेयरिंग ऑफ अदर सेल्स. आर पंप द हार्ट. हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है. मस्कुलर ऑर्गन जिसका एक साइज अपनी फिस्ट का साइज होता है, एक मुट्ठी का साइज होता है, उसका उतना बड़ा हार्ट होता है. आप अपनी मुट्ठी बंद करोगे, जितना आपकी मुट्ठी का साइज है उतना बड़ा साइज आपके हार्ट का होगा. ठीक है, पढ़ो समायरा. Why there is noise? And later you will say we did not understand the chapter. Because both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood. The heart has different chambers to prevent the oxygen-rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide. The carbon dioxide-rich blood has to reach the lungs for the carbon dioxide to be removed, and the oxygenated blood from the lungs has to be brought back to the heart. The oxygen-rich blood is then pumped to the rest of our body. क्या बोल रहा है कि हार्ट का क्या काम है? टू पंप द ब्लड. तो क्या लेके जाएगा वो पूरी बॉडी में? ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स विच इज रिच इन ऑक्सीजन. एंड व्हाट इट विल टेक बैक? द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. We can follow this process step by step. Figure 5.1. Oxygen-rich blood from the lungs comes to the spleen called upper chamber of the heart on the left. The left atrium. The left atrium relaxes when it is connected. अब क्या बोल रहा है कि हार्ट हैज 4 चेम्बर्ड, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल. ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द चेम्बर ऑफ द हार्ट लेफ्ट एट्रियम. पहले वो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो कहाँ पे जाता है? लेफ्ट एट्रियम में. जैसे ही लेफ्ट एट्रियम में जाता है तो लेफ्ट एट्रियम क्या हो जाती है? रिलैक्स, और ब्लड को वो कलेक्ट कर लेती है. फिर वो ब्लड कहाँ पे जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल. तो जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है तो वो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? द ब्लड इज ट्रांसफर टू द. पढ़ो आगे बेटा. The atrium relaxes when it is collecting this blood. It contracts while the next chamber, the left atrium, relaxes, so that blood is transferred to it. देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले कहाँ जाता है? एट्रियम में जाता है, लेफ्ट एट्रियम. फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम इट गोज टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, जो मैंने बताया था अभी कि कहाँ से कहाँ जा रहा है. देन टू द बॉडी. वो साइकिल बताया था ना पूरी, वैसा पूरा फॉलो होता है. और फिर कौन सा ब्लड वापस लेते हैं? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. When the muscular left ventricle contracts in its return, the blood is pumped out of the body. Deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber on the right atrium, and the right atrium. As the right atrium contracts, the corresponding lower chamber, the right ventricle, dilates. This transfers blood to the right ventricle, which in turn pumps it to the lungs for oxygenation. Since ventricles have to pump blood into various organs, they have thicker muscle walls than the atria do. वेंट्रिकल्स के पास क्या रहता है? वेंट्रिकल्स को क्या करना के रहता है? पंप करना रहता है ब्लड को. किसके लिए? फॉर ऑक्सीजनेशन. तो वेंट्रिकल्स के पास में क्या है? डीप मस्कुलर वॉल, थिक मस्कुलर वॉल. Valves ensure अंडरलाइन करो. Valves ensure that blood does not flow backward when atria and ventricles contract. अब ये इधर आ जाओ. लास्ट 5th लाइन. When the muscular left ventricle contracts in its turn, the blood is pumped out. किससे pumped out होता है? Through aorta. किसके थ्रू होता है? aorta. लिखो वहाँ पे through, अंडरलाइन करके. pumped out from where? Through aorta. AORTA. मैंने बताया ये लास्ट 5th लाइन है. When the muscular left ventricle contracts in its turn, the blood is pumped out through the body. Deoxygenated blood comes out from the body through upper chamber. Upper chamber comes out from the body के बाद कैरेट लगा के लिखो. Through vena cava. किसके थ्रू आता है? Vena cava. VENACAVA. When you look at the diagram of the heart, I don't have diagram on the e-board right now. When you look into अच्छा यहाँ पे, हाँ टेक. When you look into the picture, you see aorta यहाँ पर है. तो क्या क्या कर रहा है aorta? पढ़ो यहाँ से. यहाँ से नहीं दिख रहा है ना.
क्या कर रहा है वो? ऑक्सीजन, when the muscular left ventricle contracts, in its turn the blood is pumped out through aorta in the body. Deoxygenated blood comes from the body through vena cava. Can you see the vena cava? As the right atrium contracts, the corresponding lower chamber, the right ventricle dilates. Dilates मतलब क्या होता है? Expand हो जाती है. क्या हो जाती है? Expand हो जाती है. लिखो, dilate मतलब expand होता है. This transfers blood to the right ventricle, which in turn pumps the blood for oxygenation. तो this transfers the blood to the right ventricle through pulmonary arteries. लिखो वहाँ पे, कहाँ से करता है वो? Through pulmonary arteries. इसका टेबल मैं बताऊंगी, आप मुझे अभी रिपीट करके बताना मैंने क्या बताया. ओनली यू गिव मी द आंसर. ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स कहाँ जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स गोज टू द लेफ्ट एट्रियम. किसके थ्रू जाता है? पल्मोनरी वेन्स के साथ. फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम वेयर इट गोज? लेफ्ट वेंट्रिकल. किसके थ्रू जाता है? आयोटा के थ्रू. Then oxygenated blood goes to all part of the body. फिर से मैं रिपीट करूँ एक बार. Oxygenated blood from lungs goes to the through what? Pulmonary vein. From left atrium it goes to through aorta. Oxygenated blood goes to all part of the body. फिर from all part of the body deoxygenated blood is carried out from different part of the body. ठीक है. फिर वो कहाँ पे जाता है? राइट एट्रियम. राइट एट्रियम से किसके पास जाता है? राइट एट्रियम से जब राइट वेंट्रिकल के पास जाता है, किसके थ्रू जाता है? वेना कावा. किसके थ्रू जाता है? वेना कावा. फ्रॉम राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज इट गोज बैक टू द लंग्स. क्लियर? वो हार्ट को ये नोज के इसको सेप्टम बोलते हैं, इसको सेपरेट करता है, इसको सेप्टम बोलते हैं. क्लियर? क्लियर द डायग्राम ऑफ हार्ट. इसका मैं एक बार टेबल लिखा दूंगी तो और इजी हो जाएगा. त्रिशा जैन. त्रिशा, आर यू देयर? इज माय वॉइस ऑडिबल? कौन है त्रिशा? टावर में ही रहती है. त्रिशा यही है? हाँ हाँ हाँ. अच्छा ओके ठीक है. वो त्रिशा कटारिया है. बोलिए. अर्नव आया क्या क्लास में? अर्नव ऑनलाइन है? अर्नव, आर यू देयर? तो क्या नाम है जो रीड कर रही थी? जो रीड कर रही है सेजल नाम है उसमें. समायरा, स्टार्ट रीडिंग. बाद में देती टाइम में. क्या बोल रहा है कि हार्ट के जो 4 चेम्बर्स है क्यों सेपरेट किया हुआ है? सो दैट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड शुड नॉट गेट मिक्स विद ईच अदर. बताया था 3 चेम्बर्ड हार्ट क्या होता है. एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट, मींस 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल. और 2 चेम्बर्ड हार्ट किसके पास है? फिश के पास में, मतलब 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल.
अंडरस्टूड वंस कैसे जाता है फ्रॉम द हार्ट, वन साइकिल पता है ना, और डबल सर्कुलेशन भी बताया मैंने। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है। On the other hand, it goes through the heart twice during each cycle in other vertebrates. This is known as double circulation. द ट्यूब्स एंड द वेसल्स, ये येलो बॉक्स को बाद में पढ़ेंगे। ट्यूब्स एंड द वेसल्स, हाँ वर्टिब्रेट्स मतलब सारे जो जिसके पास में वो रहता है, मैमल्स एंड बर्ड्स। वर्टिब्रेट्स मतलब क्या होता है, मैमल्स एंड बर्ड्स दे आर वर्टिब्रेट्स, जिनके पास में वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट रहता है, दे आर नोन एज वर्टिब्रेट्स। ब्लड प्रेशर के बारे में बाद में बता रही हूँ मैं, ठीक है। ये टॉपिक कंप्लीट करने दो मुझे। यस बाद में क्लास के बाद, ठीक है। यस अगेन स्टार्टेड। मैं एक मिनट अटेंडेंस ले रही हूँ, प्लीज मुझे बता देना कौन है। अर्थ, अद्वैत, हाँ, आहान, आरुष, चिराग है, कृष्णा उज्जव नहीं है, कहाँ पे लाइट मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, डार्क मतलब इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। प्रत्युष नहीं है, साची नहीं है, कृष्णा ठीक है, आराध्या, ऐसे क्यों नहीं बताऊँगी। आरव, अनन्या अरोड़ा, अनन्या अरोड़ा, ओके। भाविक नहीं आया, ठीक है। हर्षिता नहीं है, जानवी तिवारी, ओके। साची लाड नहीं है, कनक एक कनक, तू कनक है, ठीक है, तो कनक नहीं है ना, हाँ कनक आई है, मितांश आया है, रोहन नहीं आया, बोलूँगी मैं भी, सब बताऊँगी। सौम्या आई है, स्पर्श आया है, स्वस्तिक आई है ना, हाँ युग आया है, आर्नव थोड़ा ऑनलाइन है, वैष्णवी पाटिल, कोई वरुणवी, सॉरी, ठीक है। अनवी बोरकर, सही है ना, ठीक है। रणवी, समायरा, समर, संचित, सिद्धार्थ है, काव्या नहीं है, अक्षता एब्सेंट है, नेतल आई है, विद्या तेरा एक मिनट, इजी वे में बनाने में मार्क्स मिल जा रहे। लेबलिंग शुड बी करेक्ट, लेबलिंग शुड बी करेक्ट। यूट्यूब में जा, हेल्प मी टू ड्रॉ रेस्पिरेटरी डायग्राम बताएगा। अनन्या गुप्ता आई है, ओके। अनवी माथुर आई है, आर्या कौन आई है, आर्या है क्या, स्टोमेटा करके जाना, स्टोमेटा गाइस बात नहीं करना है, मैं नाम ले रही हूँ, बंद कर लो अपना। कौन कौन
लड़कियां मुंह बंद करो। हो गई सबकी बातें खत्म प्लीज। मैम आप स्टार्ट। Yes. Now coming to the blood vessels, I have already explained you about the blood vessels. Blood vessels are arteries and veins और capillaries के बारे में हमने पढ़ा था. समायरा कर blood vessels की reading करो. Arteries are the vessels which carry blood away from the heart to various organs of the body. Since the body emerges from the heart under high pressure, the arteries have thick elastic. Underline करो. Why do arteries have thick elastic walls? It is already written in the notes क्योंकि the blood emerges from the heart under high pressure. हार्ट से जो ब्लड आता है वो कैसे आता है? हाई प्रेशर में आता है. अगर थिन रहेगी तो क्या होगी? वो फट जाएगी. इसीलिए क्या रहती है? वो थिक रहती है. थिक इलास्टिक वॉल्स रहती है. The arteries have thick elastic walls. Veins collect the blood from different organs and bring it back to the heart. They do not need thick walls because the blood is no longer under pressure. उनका थिक वॉल नहीं रहता वेन्स का. क्यों? क्योंकि वो ब्लड नो लॉन्गर अंडर प्रेशर. इंस्टेड दे व्हाट इज प्रेजेंट इन द वेन्स? valves are present which ensures that blood does not flow in the backward direction. Instead, they have valves that ensure that the blood flows only in one direction. On reaching an organ or tissue, the artery divides into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact or into the cells. The smallest vessels have walls which are 1 cell thick and Are called capillaries. और क्या प्रेजेंट रहता है इसके अलावा? कैपिलरीज. व्हाई आर यू टॉकिंग? आई एम गेटिंग डिस्टर्ब्ड. exchange of material between the blood and surrounding cells takes place across this thin wall. The capillary then joins together to form veins that convey the blood away from the organ or tissue. समझा? क्या क्या प्रेजेंट रहता है? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज विच कैरी ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. मेंटेनेंस बाय द प्लेटलेट्स. कभी बाहर घूमने जाते हो या गिर जाते हो तो ब्लड अगर लग गई तो क्या होता है? ब्लड निकलता है ना. तो ब्लड को थोड़ी देर अगर दबा के रखो, कट गया दबा के रखो तो क्या हो जाता है? वो रुक जाता है और धीरे धीरे वो सूखना शुरू हो जाता है. दैट इज व्हाट इट इज. इट इज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड विच इज डन बाय प्लेटलेट्स. पढ़ो बेटा. सिर्फ अगर प्लेटलेट्स में ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, बस पूछता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, तो क्या लिखोगे? इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. What happens if the system of tubes develops a leak? Think about a situation when we are injured and start bleeding. Naturally, the loss of blood from this leak has to be minimized. In addition, leakage would lead to a loss of pressure, which could reduce the efficiency of the pumping system. To avoid this, the blood has platelet cells, which circulate around the body and plug these leaks by helping to clot the blood. अंडरलाइन करो. प्लग दीज लीक्स by helping to clot the blood at this point of injury. There is another fluid which is involved in transportation. This is called a lymph. जैसे हमारे पास में ब्लड रहता है वैसे ही हमारे पास में क्या प्रेजेंट रहता है? लिम्फ. लिम्फ एक कलरलेस रहता है. उसको किससे एम्बेडेड रहता है? प्रोटीन्स, प्लाज्मा एंड प्रोटीन्स. Lymph. There is another type of fluid also involved in transportation. This is called lymph or tissue fluid. Through the pores present in the walls of the capillaries, some amount of plasma अंडरलाइन करो. some amount of plasma, protein and blood cell escape into the intercellular spaces of the tissue between tissues to form the tissue fluid or the lymph. It is similar to the plasma of the blood. किसके समान रहता है? Similar to the plasma which is present in the blood but colorless. वो कैसा रहता? Colorless रहता है और उसके पास में प्रोटीन तो कम रहता है. less protein. पढ़ आगे बेटा. It is similar to plasma of blood but colorless and contains less protein. Lymph drains into lymphatic capillaries from the intercellular spaces which join to form a large lymph vessel that finally open into larger veins. Lymph carries फंक्शन पूछा जाता है लिम्फ का, तो लिम्फ क्या कैरी करता है? डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस बैक टू द ब्लड.
ये क्या है, इसका फंक्शन है लिम्फ का। यहाँ पे जनरली क्वेश्चन एक ही पूछेगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फ। और क्या लिख सकते हो लिम्फ के बारे में आया तो कि लिम्फ कैरी लेस प्रोटीन एज कंपेयर टू प्लाज्मा विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड। लिम्फ इज कलरलेस, इट कैरीज लेस प्रोटीन। और फंक्शन लिखना कि इट lymph carries digested and absorbed fat from the intestine and drains excess of fluid from extracellular matrix extracellular space back into the blood. Clear? Transportation in animals, heart के बारे में बताया, about the chambers, single circulation, double circulation, mammals, reptiles, amphibians, human circulatory system with 4 chambered heart, कैसे हार्ट गया, हार्ट में पंप ब्लड आया, कैसे पंप हुआ। Then we had done about the blood vessels, capillaries, arteries and veins. Apart to that the platelets which help in clotting of blood. Apart to that of lymph which is a colorless and it has less fluid. Clear यहाँ तक के? Transportation in plant we'll do it in the next class. For now like I'll be just doing the telling you like what exactly you are supposed to do for your tomorrow's test. ठीक है? तो कल की टेस्ट में basically I'll tell you कि डायग्राम कौन कौन से अच्छे से करना, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज करना अच्छे से, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज आई डू इट फ्रॉम द स्टार्टिंग। हाँ चलो वापस आ जाओ स्टार्टिंग पे। मेरा अलग है, मुझे बुक अच्छा तुम्हें लगेगी ना। पेज नंबर 82 नहीं स्टार्टिंग का करो ना, नहीं वहीं से भी रहते क्वेश्चंस। पेज नंबर 79 ने क्वेश्चंस भी बता रही हूँ मैं। पेज नंबर 79 व्हाई मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स आर नीडेड। नहीं सिर्फ टॉपिक मार्क करो, इसमें से ही कर लेना, ठीक है। न्यूट्रिशन में आ जाओ। न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक करना। ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। उसके अलावा बातें करोगे तो नहीं बताऊंगी। उसके अलावा पेज नंबर डायग्राम करना, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। और वो जो 3 पॉइंट्स है, इवेंट अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, नीचे नीचे वाला, इवेंट अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस, इवेंट अकर ड्यूरिंग मॉलिक्यूलर मूवमेंट, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक और क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ और इवेंट अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और स्टोमेटा का डायग्राम। और इसमें फंक्शन करना स्टोमेटा का, स्टोमेटा का व्हाट आर द फंक्शन, गार्ड सेल का क्या काम है, स्टोमेटा का क्या काम है। प्लस ये एक्टिविटी 6.2 में सिर्फ ये पढ़ना कि यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों पड़ा हुआ है, KOH क्यों है। हाँ इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूट्रिशन इन अमीबा 3 मार्क्स along with the diagram. Explain nutrition in amoeba along with the diagram. और जब डायग्राम ड्रॉ करोगे, प्लीज लिसन, जब डायग्राम ड्रॉ करोगे तो 4 स्टेजेस है अमीबा की, 3 पे खत्म करोगे तो 0 दूंगी। कितने स्टेजेस है अमीबा के, 4 करने, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे आ जाओ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में डाइजेस्टिव एंजाइम्स पढ़े थे ना अपन ने, पेप्सिन ट्रिप्सिन वाले जो है, वो वाला पार्ट अच्छे से करना। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड और उनके फंक्शंस क्या है, ये अच्छे से करना, ठीक है। देन रेस्पिरेशन पे आ जाओ। रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज करो। नहीं, डायग्राम करना, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, 3 मार्क्स का आ सकता है। ब्रेक उसको मैंने एक्सप्लेन करना बताया था कि अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर डालना, उसको वैसे जनरली एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आता है, ओनली डायग्राम अच्छे से करके आना, ठीक है। जो बोल रही हूँ वो कर लोगे तो यू कैन। हाँ
अगर आएगा एक्सप्लेन करना तो करना, नहीं तो मैं क्यों बताऊँ मेरे पेपर में क्या है। डायग्राम बनाएंगे तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे सिर्फ, बाकी एक्सप्लेन नहीं करना है ना। मैम ये भी लिखना है, ईदर आई कैन आस्क एक्सप्लेन विद डायग्राम और आई विल राइट ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम। नीट डायग्राम पूछा तो डायग्राम लिखना। अगर एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देना। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, डिफ्यूज हुआ साइटोप्लाज्म में, पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अपने मन से लैंग्वेज में लिख के खत्म करना, ठीक है। हाँ ये लिखना पड़ेगा पूरा। देन मसल क्रैम्प के बारे में पढ़ना, इसके ऊपर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज के बाद में। समटाइम्स व्हेन देयर इज डायग्राम के ऊपर फोर्थ लाइन देखो, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज के बाद फोर्थ लाइन देखो, मसल क्रैम्प के बारे में बताया। जो मैं बोल रही वो कर। मसल क्रैम्प के बारे में लिखा है, ये वाला पूरा मसल क्रैम्प का करना। इस पे केस बेस्ड आ सकता है, केस बेस्ड आ सकता है मसल क्रैम्प पे, कि जब मसल्स में क्रैम्प आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि जो हमारे पास में ग्लूकोज रहता है वो किस में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट में, और पायरुवेट एनर्जी में ना कन्वर्ट होते हुए किस में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड में, और इसके कारण क्या होता है, मसल में क्रैम्प्स आते हैं। क्लियर। इसके बेस पे पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। रेस्ट यू डू रीड द चैप्टर थॉरली, इसमें तुमको एमसीक्यूज और असर्शन रीजनिंग मिल जाएंगे आराम से। मैम ये डायग्राम नहीं आएगा, नहीं जो बोला वही यहाँ करो। का भी कुछ भी नहीं आएगा। बताया है ना कितना करते हैं। यस क्लास खत्म हो गई, मैम ने बोला क्या कि क्लास खत्म हो गई घर जाओ। किस बार की बैग पैक हो रही है, क्या रुक जाओ। थ्रू गिल्स आ सकता है क्या कल? नहीं, जो मैंने बोला है, अब मैं पूरा पेपर तो नहीं बता सकती ना बेटा, आपको पढ़ना तो सब पड़ेगा आपको। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड्स, बट सिंस इट इज योर फर्स्ट आई गेव यू द रफ आइडिया कि क्या क्या आ सकता है, ठीक है। अब पूरा पूछोगे तो मैं नहीं बता पाऊंगी ना, मे बी इन एमसीक्यूज और व्हाट। हाँ नो, ओनली टिल रेस्पिरेशन। यस I will not say. एक मिनट गाइस, सर वो उसका फोन तो लेना प्लीज, फोन निकाल मेरा। किसका फोन है वो? किसने बोला ट्यूशन ओवर हो गया? कोई दिखा दे को जाते हुए बाहर, सब बैठे हैं ना। मैम बात कर रही थी को दिख रहा है, सर प्लीज उसका फोन लो ना। नहीं उसका फोन लो ना प्लीज। किसने बोला? मैम ने बोला क्लास ओवर हो गई। तेरे को वहां तक सुनाई दे गया, यहाँ के वालों को तो सुनाई नहीं दिया। और बोला ऐसा कहा था कि ट्यूशन ओवर हो गई, इसलिए मैंने निकाला। दरवाजे अंदर रखिए प्लीज। एक मिनट, मैम से डाउट है, प्लीज हाथ खड़े कर लो और बात कर लो। एक दूसरे से डाउट क्लियर मत करो, वो भी गधा है तुम भी गधे हो, कोई मतलब नहीं। मैम से डाउट है क्लियर करो, वरना मुंह बंद करके बैठो। जब क्लास खत्म होगी घर चले जाना, ठीक है। यस हाँ लोग उठाएंगे कोई, प्लीज मैम नहीं करेगा। लंग्स से क्या जाता है, फ्रॉम नोज, नॉस्ट्रिल से क्या जाती है, थ्रू फेरिंग्स अ कॉमन पैसेज, इट गोज इनटू द लंग्स। लंग्स में क्या प्रेजेंट है, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से लंग एल्वियोलॉय में क्या जाता है, ऑक्सीजन जाता है। देयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। हाँ तो वो जो ऑक्सीजन है वो फिर वो कैपिलरीज लेके निकल जाती है, और फिर वो ऑक्सीजन है फिर रिवर्स हो जाता है पूरा। रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, सो दैट अ पर्सन शुड नॉट कोलैप्स। मतलब अगर मान लो ऑक्सीजन नहीं मिला तो कोलैप्स हो जाएगा, तो वो रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर रहती है, ताकि अगर मान लो ब्रीदिंग में कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो एयर अपन कंज्यूम कर सके, ठीक है। यूट्यूब में जाओ देखो, ड्रॉ करना तो मैं नहीं बता सकती ना बेटा, कैसे बताऊंगी मैं। सिंपल ऐसे नोज बनाओ,
ऐसे लंग्स के वो बनाओ और रिब्स बनाओ, और थोड़ा सा एक बार यूट्यूब में देखो कैसे बना रहे हैं। हाँ वो ऐसा करो, थोड़ा सा ये ऐसा बनाओ और उस पे जाओ, चलता चलता। हाँ ये पूरा नहीं बनाना है, पूरा नहीं बनाना है, सिर्फ ये बनाना, ये वाला पोर्शन, ये वाला, और ये बनाना पूरा, बस इतना। ये नहीं बनाना है आदमी। चिल्ड्रेन, नहीं अभी नहीं दिया। चिल्ड्रेन, यू आर नॉट सपोज टू ड्रॉ द ह्यूमन स्ट्रक्चर, ओनली द डायग्राम ऑफ लंग्स, द माउथ एंड द नॉस्ट्रिल्स वाला, बस उतना ही बनाना है। अभी नहीं दी हूँ मैंने। हो गया मामा।